भक्तिमती चंद्रलेखा। पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक बड़े जमींदार के घर चंद्रलेखा का जन्म हुआ था। बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत शांत, सरल और मधुर था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटी सी उम्र में भी बहुत समझदार और दयालु थी। किसी को दुखी देखकर उसका मन पिघल जाता था। पशु पक्षियों से भी उसे बहुत प्रेम था। जब वह 5-6 वर्ष की थी, तभी से उसके मन में भगवान के प्रति गहरा प्रेम था। वह मंदिरों में जाना पसंद करती, भजन सुनती और भगवान की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। चंद्रलेखा के पिता बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने साधु का बहुत आदर सत्कार किया। स्नान करने के बाद साधु महाराज पूजा करने बैठे। उनके सामने सुंदर शालिग्राम भगवान विराजमान थे। दीपक की रोशनी, धूप की सुगंध और मंत्रों की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नन्ही चंद्रलेखा चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गई। वह बड़े ध्यान और प्रेम से भगवान की पूजा देखती रही। उसके मन में इच्छा जागी कि वह भी ऐसे ही भगवान की सेवा करे। उसने मासूमियत से कहा, महाराज जी, मुझे भी ऐसे भगवान दीजिए। मैं भी उन्हें नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूल पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी और आरती करूंगी। मैं उन्हें अपने दोस्त की तरह प्यार करूंगी। उसकी भोली बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने पास पड़ा एक काला पत्थर उठाकर उसे दिया और बोले, बेटी, ये ही तुम्हारे भगवान हैं। इनका नाम सिलपिल्ले है। चंद्रलेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस पत्थर को बहुत आदर से सिर पर रखा और खुशी में नाचने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। साधु महाराज चले गए, लेकिन चंद्रलेखा का मन अब पूरी तरह भगवान में लग गया। उसके पिता ने भगवान के लिए छोटा सा सुंदर सिंहासन बनवाया। माता ने पूजा का सामान मंगवाया। सोने के लिए एक छोटी पिटारी भी बनवाई गई। अब चंद्रलेखा का रोज का नियम बन गया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और फिर अपने सिलपिल्ले भगवान को नहलाती। उन्हें चंदन लगाती, फूल चढ़ाती, भोग लगाती और आरती उतारती। वह घंटों भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें करती। कभी हंसती, कभी रोती और कभी प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगा लेती। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते। छोटी सी बच्ची का इतना गहरा प्रेम देखकर सभी प्रसन्न होते, लेकिन चंद्रलेखा किसी की ओर ध्यान नहीं देती थी। उसका मन पूरी तरह भगवान में डूब चुका था। पूजा करते समय उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते रहते। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब चंद्रलेखा बड़ी हो चुकी थी। उसके पिता ने उसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ लिया। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। चंद्रलेखा को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। विदाई का समय आया तो माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। चंद्रलेखा भी रो रही थी, लेकिन उसके हाथों में अपने प्रिय सिलपिल्ले भगवान की पिटारी थी। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह भगवान को साथ लेकर पालकी में बैठ गई। रास्ते में उसने लोगों से सुना कि उसका पति भगवान में विश्वास नहीं करता। यह सुनकर उसका मन दुख से भर गया। फिर भी उसे विश्वास था कि भगवान अवश्य सहायता करेंगे। कुछ देर बाद बारात नदी किनारे रुकी। उसी समय उसका पति अपनी नई दुल्हन से मिलने आया। चंद्रलेखा का मन भारी था। उसने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपका भगवान में विश्वास नहीं है। श्रीहरि ही सबके सच्चे सहारे हैं। उनसे प्रेम किए बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप भी भगवान से प्रेम करें। उसकी बातें सुनकर पति को क्रोध आ गया। उसे लगा कि विवाह के तुरंत बाद पत्नी उसे उपदेश दे रही है। क्रोध में उसने चंद्रलेखा के हाथ से भगवान की पिटारी छीन ली और नदी में फेंक दी। पिटारी पानी में गिरते ही बहने लगी। यह देखकर चंद्रलेखा का हृदय टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बारात के लोग उसे समझाने लगे, लेकिन उसका दुख कोई नहीं समझ सकता था। रोते रोते वह ससुराल पहुंची।
वहाँ सभी ने सोचा कि नई दुल्हन है, इसलिए रो रही होगी, लेकिन उसका दुख बहुत गहरा था। उसके लिए भगवान ही सब कुछ थे। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह न किसी से बात करती न सोती, बस दिन रात भगवान को याद करके रोती रहती। उसकी आंखें सूज गईं, चेहरा मुरझा गया। उसकी हालत देखकर सास बहुत दुखी हुई। एक दिन सास ने प्यार से पूछा, बेटी, तुम्हें क्या दुख है? चंद्रलेखा रोते हुए बोली, माताजी, मेरा जीवन मेरे भगवान के बिना अधूरा है। उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। जब परिवार वालों ने देखा कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तब वे उसे उसी नदी किनारे ले गए जहाँ पिटारी फेंकी गई थी। उसका पति भी अब अपनी गलती समझने लगा था। उसने दुखी होकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब वह पिटारी कहाँ मिलेगी? शायद वह नदी में डूब गई होगी या बहुत दूर बह गई होगी। लेकिन चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अचानक नदी में तेज लहर उठी, पानी चमकने लगा। सभी लोग आश्चर्य से नदी की ओर देखने लगे। तभी वही पिटारी जल को चीरती हुई बाहर आई और सीधे चंद्रलेखा की गोद में आ गिरी। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। चंद्रलेखा ने तुरंत भगवान की पिटारी को अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से अब दुख नहीं, आनंद के आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे गले लगाने आ गए हों। यह चमत्कार देखकर उसके पति का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और चंद्रलेखा से भी माफी मांगी। धीरे धीरे उसके मन में भी भगवान के प्रति प्रेम जाग उठा। पूरा परिवार भक्ति में डूब गया। घर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले भगवान का नाम नहीं लिया जाता था, वहाँ अब भजन और पूजा होने लगी। चंद्रलेखा की सच्ची भक्ति ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं और समय आने पर उनकी रक्षा भी करते हैं।